भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में स्नान करने का सही समय क्या होता है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक अतिरिक्त माह आता है, उसका नाम अधिक मास था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वरदान देकर के उसका नाम पुरुषोत्तम मास बना दिया। और पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं है, वो साक्षात भगवान का स्वरूप है। और इस महीने जो भी जल्दी स्नान करता है उसको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अधिक मास पुरुषोत्तम मास में स्नान के साथ साथ नारायण, तारायण और पारायण का भी विशेष महत्व है। नारायण का अर्थ होता है सुबह स्नान के पश्चात आप सूर्य नारायण भगवान को जल प्रदान करें, यानी उनको अर्घ प्रदान करें। और तारायण का अर्थ होता है तारों को अर्घ प्रदान करें। और पारायण का अर्थ होता है भगवान की कथाओं का श्रवण करना, अधिक मास की कथाओं का श्रवण करना, भागवत जी का श्रवण करना, श्री शिव महापुराण का श्रवण करना। इसी के साथ अधिक मास पुरुषोत्तम मास में तुलसी माता की पूजा करना, तुलसी माता के यहाँ शुद्ध घी का दीपक जलाना, गौ माता की सेवा एवं गौ माता को भोजन करवाना, ब्राह्मण देवता को मालपुआ दान करना, और इसी के साथ पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करना, और सभी प्रकार से सद आचरण करना, दीपदान करना। सुबह सूर्योदय के पहले दीपदान करें तथा शाम को सूर्यास्त के पश्चात भी आपको दीपदान करना चाहिए। अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में व्रत रखने का विधान भी है। यदि आप चाहें तो एक समय भोजन करके पुरुषोत्तम मास का व्रत भी धारण कर सकते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो आप शुद्ध सात्विक भोजन करके भी अधिक मास का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास में स्नान करते हैं तो किस समय कितना पुण्य आपको प्राप्त होगा, उसका वर्णन आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं। अधिकतम भक्त माताएं बहनें सुबह जल्दी उठ करके स्नान करते हैं, तो उनको पता है कि किस समय नहाने का कितना पुण्य मिलता है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ब्रह्म मुहूर्त का विशेष महत्व बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त साक्षात परमात्मा का समय होता है, देवी देवताओं का समय होता है। और इस दौरान आप प्रभु से जो भी मांगोगे, जो भी उनसे मनोकामना करोगे, वो सारी कामनाएं प्रभु आपकी अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में साक्षात परमात्मा आपको आशीर्वाद देने हेतु तत्पर रहते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो सुबह 4 बजे से आरंभ हो जाता है, जो कि सुबह सूर्योदय के पहले पहले यानी 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। तो यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, यानी सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में यदि आप अधिक मास में स्नान करेंगे तो आपको अधिक मास का 100% यानी 100% पुण्य प्राप्त होगा। और यदि आप सुबह 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में अधिक मास पुरुषोत्तम मास में स्नान करेंगे तो आपको 90% पुण्य ही प्राप्त हो पाएगा। और उसके पश्चात सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक यदि आप अधिक मास पुरुषोत्तम मास का स्नान करेंगे तो आपको 80% पुण्य ही मिल पाएगा। और यदि आप सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में स्नान करेंगे तो उस समय भी आपको 40% पुण्य की प्राप्ति हो पाएगी। और यदि आप 10 बजे के बाद स्नान करेंगे तो अधिक मास का कोई भी पुण्य आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो आप प्रयास करें कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें। और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो 6 से 7 में तो कम से कम आपको स्नान कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इस समय भी आप 90% पुण्य के भागीदार हो जाएंगे।
और स्नान करने के बाद जब भी आप स्नान कर ले, सूर्य देवता को जल चढ़ाएं, तारों को जल चढ़ाएं, तुलसी माता को जल चढ़ा करके तुलसी माता के यहां दीपदान करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाएं, गौशाला में दीपक लगाएं, यदि गौशाला नहीं है तो मुख्य द्वार के बाहर दीपक लगाएं, शिवालय में देवालय में जाकर के दीपक लगाएं, पीपल के पेड़ के पास आपको दीपक लगाना चाहिए और खुले आकाश में आप दीपक लगाएं। इसके साथ ही यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके भोजन करवाएं। यदि भोजन प्रतिदिन आप नहीं करवा सकते हैं तो इस हेतु आप सीधा सामग्री जैसे आटा, दाल, चावल उन ब्राह्मण देवता को प्रदान करें और यदि संभव हो तो आप उन भोजन के निमित्त उनको नगद राशि भी प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण को वस्त्र दान करने का भी विधान हमारे धर्म ग्रंथों में बताया हुआ है। और कांसे के बर्तन में यदि कोई मनुष्य मालपुआ रख करके ब्राह्मण देवता को दान करता है तो उसको अधिक मास पुरुषोत्तम मास का करोड़ों गुना, अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में जितना हो सके अपने मन में शुद्ध और सात्विक विचारों को बना करके रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई अनैतिक कर्म, गलत कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आचार व्यवहार आपका शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपकी वाणी भी अत्यंत मधुर होना चाहिए और अधिक से अधिक समय आपको मौन व्रत का पालन करना चाहिए, यानी जरूरत से अधिक आपको नहीं बोलना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही आपको बोलना चाहिए। और यदि आपने कोई संकल्प लिया है, किसी प्रकार का कोई आपने प्रतिज्ञा की है या अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप दाढ़ी कटिंग शेविंग न करवाएं। और यदि कोई संकल्पित अनुष्ठान आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप दाढ़ी कटिंग शेविंग करवा सकते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। और आपको इस महीने में किसी भी परिस्थिति में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभक्ष भक्षण का पूरी तरह से आपको परित्याग कर देना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में मसूर की दाल खाना भी वर्जित माना गया है। कटहल की सब्जी का उपयोग भी भोजन में आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस महीने आप जितना हो सके अधिकस्य अधिकम फलम, यानी जितना आप अधिक करोगे उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होगा। आप भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, या फिर आप श्री कृष्णाय नमः, या आप जिन भी देवी देवता को मानते हैं अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, पुराणों की कथाओं का श्रवण करें। और आप चाहें तो स्वयं भी प्रतिदिन रामचरितमानस का पठन पाठन करेंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि भगवान की नवधा भक्ति है और नवधा भक्ति में एक भक्ति आती है श्रवणम। यदि आप स्वयं पठन पाठन नहीं कर पाते हैं तो किसी भी माध्यम से, चाहे आप YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं या अन्य किसी माध्यम से सुनेंगे, तो उसका भी आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि जब प्रभु की महिमाएं, प्रभु की कथाएं, प्रभु का महात्म हमारे कानों में किसी भी माध्यम से पड़ेगा तो हम पुण्य के पूरे पूरे जो है भागीदार हो जाएंगे और हमें जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति होगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अधिक मास पुरुषोत्तम मास के निमित्त यदि आप कोई भी दान पुण्य हमें करना चाहते हैं तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। इस हेतु नगद राशि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके अधिक मास पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे द्वारा प्रतिदिन आपकी सुविधा के लिए, आपके लिए अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म की जो पुराणों में कथाएं बताई गई है वो प्रस्तुत की जा रही है। तो यदि आप कथाओं का श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर के आप कथा जरूर सुनें। प्रत्येक दिन के प्रत्येक अध्याय की कथा हम आपके लिए निरंतर प्रस्तुत कर रहे हैं।
उन कथा को आप सुनते जाएं और सुनने के बाद वहीं नहीं रुके, उनको शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग, अधिक से अधिक भक्तजन उन कथाओं को सुन करके पुण्य के भागीदार बन सके और उसमें से कुछ अंश भाग आपको भी मिलेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।